नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय यूक्रेन पश्चिमी देशों से लड़ाकू विमान मांग रहा है, यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप मांग रहा है। इसके अलावा दूसरे अन्य बड़े हथियारों की भी डिमांड की जा रही है और इन सब में से पश्चिमी देश छोटे मोटे हथियार तो यूक्रेन को दे रहे हैं, लेकिन लड़ाकू विमान और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता पर अभी बात चल ही रही है। और शायद ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन को इन दोनों में से एक भी चीज ना मिले। इस बात का पता यूक्रेन को भी है और इसीलिए यूक्रेन ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। दरअसल कल रात ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बयान ये दिया कि हम दोनबास के जो दोनों इलाके हैं, यानी कि लुहांस्क और दोनेत्स्क, इन पर रूस से बातचीत करने को तैयार हैं और नाटो की मेंबरशिप छोड़ने को भी तैयार हैं। अब ये बयान सुनकर आपको लगेगा कि ये तो रूस की बल्ले बल्ले हो गई। रूस तो जो चाहता था अब वो उसे मिलने जा रहा है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है। रूस ही नहीं, दुनिया के बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये यूक्रेन की एक बहुत ही बड़ी ब्लैकमेलिंग है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ये बयान देकर दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि यूरोपियन देश ना हमें लड़ाकू विमान दे रहे हैं, ना यूरोपियन यूनियन की सदस्यता दे रहे हैं, ना ही नाटो में शामिल कर रहे हैं, ना ही हमारी कुछ खास मदद कर पा रहे हैं। इस वजह से यूक्रेन हार रहा है और जिसका सारा दोष है वो पश्चिमी देशों के माथे मढ़ रहे हैं, जिससे कि इनके ही देश में, यानी कि अमेरिका में, यूरोपियन देशों में, यहाँ की जनता अपनी सरकारों पर दबाव और ज्यादा डाले कि आप यूक्रेन की और मदद कीजिए। क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखिए यही माहौल बन चुका है। रूस एक दानव है और यूक्रेन एक देवता है। अच्छाई बुराई की लड़ाई लड़ी जा रही है और इसमें यूक्रेन को समर्थन देना मतलब कि सच्चाई के साथ खड़े होना है। और पश्चिमी देशों में तो ये माहौल और ज्यादा उग्र हो चुका है और इसीलिए लगातार उनकी सरकारों पर दबाव है कि वो यूक्रेन की जितनी ज्यादा हो सके मदद करें। इस दबाव का अब असर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल मैंने आपको कल रात बताया था कि लड़ाकू विमान तो सारे यूरोपियन देश देना चाहते हैं, लेकिन कर रहे क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोलैंड कह रहा है कि लड़ाकू विमान हमारे पास है, हम ये लड़ाकू विमान अमेरिका को देंगे, अमेरिका इन्हें फिर यूक्रेन को दे दे। या फिर ये कह रहे हैं कि हम जर्मनी को देंगे, जर्मनी यूक्रेन को दे दे। दरअसल इनमें से कोई भी देश रूस के सामने सीधे खड़ा नहीं होना चाहता, इसलिए घंटी एक दूसरे को थमा रहे हैं। और सवाल यह है यूरोप के अंदर कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। लेकिन जैसे ही कल रात को जेलेंस्की का यह बयान आया कि वो रूस की शर्तें मानने को तैयार हैं, उसके तुरंत बाद अमेरिका के पेंटागन से बयान आता है कि वो नाटो देशों के साथ बातचीत करना शुरू कर रहा है कि कैसे यूक्रेन को लड़ाकू विमान दिए जाएं। यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जो पूरी रणनीति थी पश्चिमी देशों को दबाव में लाने की, वो भी काम कर रही है। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की जो मेंबरशिप थी यूक्रेन की, उसे भी फास्ट ट्रैक कर दिया गया है और पोलैंड की संसद में भी इसको पास कर दिया गया है और ज्यादातर देश अब इस पर राजी होते दिख रहे हैं और बहुत ही जल्द आप यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश भी देख सकते हैं। एज ए इंडियन मैं तो चाहूंगा कि दोनों पक्ष थोड़ा थोड़ा झुक जाएं, जिससे कि ये युद्ध खत्म हो। क्योंकि ये युद्ध अब सिर्फ यूरोप को नहीं, भारत को भी और पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका है। महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। आप भले ही कोई बिजनेसमैन हो या कोई एक छोटा मजदूर ही क्यों ना हो, जितना लंबा ये युद्ध चलेगा आपकी जेब पर उतना ही भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि महंगाई उतनी ही ज्यादा तेजी से ऊपर जाएगी। ऐसे में हम सब की भलाई यही है कि ये युद्ध अब खत्म हो, जो कत्लेआम चल रहा है उस पर रोक लगे। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।